अगर आपका सपना सुपर टेट 2026 में 120 प्लस स्कोर करके अपनी एक सीट पक्की करना है तो ये 10 मिनट आपकी पूरी तैयारी का रूप बदल देगा। सब जानते हैं कि आयोग का पूरा फोकस एनसीईआरटी और एससीईआरटी किताबों पर होता है, लेकिन क्लास 3 से लेकर के 8 तक की इतनी सारी किताबों को अकेले पढ़ना और नोट्स बनाना लगभग असंभव है। तो इसलिए आज के इस एक वीडियो में मैं आपके साथ एससीईआरटी और एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ कैसे तैयार करेंगे और मैं कैसे आपकी तैयारी कराऊंगा, क्या किस तरीके से आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो के अंत में एक ऐसी टॉपर ट्रिक ज़रूर बताऊंगा आपको जिससे इन किताबों में आने वाले 30 नंबर आपकी जेब में होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये सारी बुक मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, ठीक है, जिसमें आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों ही इंक्लूड किया हुआ है मैंने। किस बेहतरीन तरीके से मैं आपकी स्ट्रेटजी तैयारी कराऊंगा वो सारी चीज़ें बस 10 मिनट के अंदर मैं बता रहा हूँ। चलो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आप देखिए स्क्रीन पे, और आपके पास सिलेबस मैंने बताया था ऑलरेडी, सिलेबस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। किस तरीके से आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लो आप कि आपके सिलेबस में आपको पता है कि 10 नंबर जो आपके विज्ञान के बनने हैं, विज्ञान के कितने बनने हैं, 10 नंबर जो साइंस के बनने हैं, ठीक है। साथ ही साथ साइंस के बाद आपके 10 नंबर जो आपके पर्यावरण जो ईवीएस वाला पोर्शन है, पर्यावरण और जो सोशल साइंस वाला है, सोशल स्टडी वाला, ठीक है, एसएसटी। आप ये देखना 10 नंबर ईवीएस के और 10 नंबर साइंस वाले, यानी जो आपका पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन 10 का है, 10 का विज्ञान है, और जो आपका 30 नंबर में सामान्य ज्ञान समसामयिक घटना है, तो मान लो 20 नंबर करंट अफेयर, तो 10 नंबर जो बनेंगे स्टैटिक जीके और जो जनरल नॉलेज के जो बन रहे हैं जीएस के, वो 10, 10, 20, 10, 30 नंबर आपकी इसी एनसीईआरटी एससीईआरटी से कवर होंगे। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मेरे भाई किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपको पता है क्लास 3, 4, 5 में जो है वो यही बुक चलती है, इसकी अलग से साइंस वगैरह नहीं होती इसमें, इसलिए मैंने इसका हमारा परिवेश उठाया है। ये ईवीएस का पूरा काम करेगा साथियों। पर्यावरण के क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसका इंडेक्स दिखा देता हूँ और किस तरीके से मैं आपकी तैयारी कराऊँगा। देखो अगर आप ये सब बुक नहीं ले पा रहे हो, नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो मेरे भाई बिल्कुल एकदम बेफिक्र रहो, और आपका भाई आपके लिए एकदम सिस्टमेटिक ढंग से एकदम चैप्टर वाइज कराने वाला है। बस आपका काम क्या है, डेली बेसिस पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, और सारी क्लासेज एकदम स्टार्ट होंगी, टू द पॉइंट होंगी, 15 से 20 मिनट की वीडियो आएगी। अब देखो यहाँ पे आपको हमारा परिवार, पास पड़ोस, परिवेश एवं पेड़ पौधे, जीव जंतु, हमारा भोजन, पशु पक्षी का भोजन, सहायक अंग, हमारा घर, पशु पक्षियों का आवास, पानी, अनमोल से लेकर यातायात के नियम, संचार के साधन। अब जरा सोचना मेरे भाई, यही सेम चीज़ आप सिलेबस उठा लेना, सेम चीज़ आप सिलेबस उठा लो, और यहाँ आप देखो, यहाँ देखिए आप पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, मैंने इसमें ईवीएस उठाया है, जियोग्राफी उठाया, हिस्ट्री उठाया, पॉलिटी उठाया। मैं सब ये सब एससीईआरटी से करवाऊंगा, एनसीईआरटी को लेकर के बिल्कुल भी परेशान मत होना। आपका काम है डेली आप समय निकाल करके कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, इस चैनल पे आधे घंटे का समय निकाल के जाओ मेरे भाई, एकदम हूबहू दिखाऊंगा, लाइन बाई लाइन क्वेश्चंस बने हुए हैं। अब देखो यहाँ पे हमने क्लास 3 मात्र उठाया है। यहाँ पे देखिए यातायात एवं सड़क सुरक्षा आ गया कि नहीं आ गया, तो ऐसे ही आपदा प्रबंधन आ गया कि नहीं आ गया, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखोगे। संचार के साधन आप देखो, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे, देखो यहाँ पे यातायात के साधन आ गया मेरे भाई, देख रहे हो आप, यहाँ पे यातायात के नियम आ गए, संचार के साधन आ गए, ठीक है। डायरेक्ट आप देखोगे कि ये सब जो है आपके सिलेबस से मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई हुई। तो आगे मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है। मैं आपको खाली एक प्रूफ दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपका जो है क्वेश्चंस हूबहू दिए गए हैं सिलेबस यहाँ एससीईआरटी की किताबों में। और भाई उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती में बैठने जा रहे हो तो निश्चित रूप से आपको ये तो करना ही पड़ेगा। बाद में आप लोग ढूंढते हो कि क्वेश्चन बने कहाँ से, किस बुक से बने। आ जाओ, चलो क्लास 4 का दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ आ जाओ, इसमें देखो इंडेक्स में मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा समय निकाल के देख लो, एक बार आपने देख लिया सिस्टम और आपको बिलीव हो गया, सबसे मेन चीज़ है विश्वास आपका, फिर आप कहीं भी भटकोगे नहीं, और एकदम लिमिटेड सोर्स को, लिमिटेड को बार बार कह रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड बुक है। अरे भाई जब आप लोग क्वेश्चन गलत होता है, आपत्ति कहाँ से दर्ज करते हो, तो आपत्ति के लिए या तो आप एनसीईआरटी बुक को रेफरेंस मानते हो या फिर एससीईआरटी को मानते हो। तो मेरे भाई जब एनसीईआरटी एससीईआरटी का रेफरेंस अप्रूव होता है तो क्यों आप दूसरे बुक से तैयारी कर रहे हो, करो आप, लेकिन इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप देख लो, हमारी पहचान, हमारा परिवार, स्थानीय पेशे एवं व्यवसाय, हमारा भोजन, खेत में बात, जीव जंतुओं की उपयोगिता, डायरेक्ट आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, जीव जंतु वगैरह, ठीक है। पौधे एवं उनके भाग, जंतु में अनुकूलन, ठीक है। जल जीवन यात्रा, ये सब प्रदेश का शासन प्रबंधन, ठीक है। ये सब हमारी शासन व्यवस्था, ये सब सिलेबस में मेंशन है, कई सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप इसको आप छोड़ नहीं सकते मेरे भाई। चलो
ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस बुक में, ठीक है। आ जाओ, देखो हमारा परिवेश 3rd 4th 5th में यही बुक पढ़नी है आपको, इसमें साइंस वगैरह नहीं है साथियों, इसी में सारी चीज़ें ईवीएस और साइंस सब कुछ इसी में आपका जीएस बना के दिया है। इसको देखो आप, हमारा परिवेश, इसमें एक बार देख लेना। देखो आप, ये देखो इंडेक्स, ये देखो यहाँ पे परिवार, कल, आज और कल, ठीक है। और उसके बाद दूसरा देखो मेरे भाई, आपके सामने है जीव जंतु की रोचक कथाएं, है ना, पुरस्कार के बारे में, देखो वन्य जीवों का संरक्षण, ये देखिए ये सब आपके टॉपिक में दिया हुआ है साथियों। आप देखेंगे सिलेबस आपके पास, मैंने इसलिए पहले ही बता दिया था, आप उसमें जाके देखिएगा, ठीक है। भोज पदार्थ, मतलब ये आप खाली ईवीएस ही मत समझिए, 3rd 4th 5th में आपको ईवीएस प्लस साइंस, ठीक है, ये सब इसी में इंक्लूड है, ईवीएस प्लस साइंस, इसलिए 3rd 4th 5th में खाली हमारा परिवेश ही आपको करना है, ठीक है। और ये देखो विश्व में भारत, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठाए गए हैं। भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था, राष्ट्रीय एकता, देखिए आपदा वाला आया, आपदा, है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। भोज पदार्थों का संरक्षण डायरेक्ट दिया गया है। चलो, आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वाकई में इन जो बुक्स का क्या रोल है। अब आज हम लोग ज्योग्राफी की तरफ आते हैं। डायरेक्ट प्रश्न आपके लिखे, इतिहास, जो आपका हिस्ट्री है, जो आपका ज्योग्राफी है, जो आपका ईवीएस है, और जो आपका पॉलिटी है, जो आपका साइंस है, यानी कि 10, 10, 20, 10, 30 ये जो आपके बन रहे हैं जीके जीएस भाई, सब यहीं से बनेंगे, ठीक है। ये करो और कुछ भी भटकने की जरूरत नहीं है। देखो अब पृथ्वी और हमारा जीवन क्लास 6 का मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। इसमें डायरेक्ट हम आपको इंडेक्स दिखाते हैं, ठीक है। देखो हमारा सौरमंडल, आपको ये पता होगा कि जब आप सिलेबस उठाओगे तो उसमें आपको डायरेक्ट आपको दिखा भी देता हूँ। देखो ये देखो, तो सौरमंडल लिखा हुआ है ना 10 नंबर में, सीधे सीधे भारतीय भूगोल, तो भूगोल ही उठा लिया है मैंने मेरे भाई, ठीक है। आप यहाँ पे देखो ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, जिनको चीज़ें समझ में आ रही होंगी वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से दें। ग्लोब एवं अक्षांश एवं देशांतर, ये देखो मेरे भाई, अक्षांश एवं देशांतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप देखो पृथ्वी की गतियाँ, सारी चीज़ें यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो सिलेबस में प्राकृतिक संपदा, ठीक है। और अभी मैं और भी चीज़ें आपको दिखाऊँ, आप इस बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। देखो यहाँ पे जलवायु वगैरह दिया हुआ है, जलवायु है, मृदा है, वनस्पति है, ठीक है, महासागर है, परिमंडल है, सारी चीज़ें, विश्व में भारत का क्या स्थान है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई है, ठीक है। बहुत बेहतरीन ढंग से देखो आप, हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश, और आपको पता है भाई कि आपको आपके प्रदेश से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। जब आप इसमें आओगे, देखो प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, सारी चीज़ें हैं भाई, बहुत बेहतरीन तरीके से। ये क्लास 6 का मैं करवाने वाला हूँ। विश्व में भारत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम निकाल करके एकदम वही चीज़ें एकदम हैंड रिटन बताऊँगा जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। देखो क्लास 7 का उठा लिया, पृथ्वी और हमारा जीवन। आप यहाँ पे आ जाओ, इसका इंडेक्स मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये देखो मेरे भाई, इसमें आपको देखोगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। पृथ्वी के स्थल रूप, धरातल के रूप बदलने के कारक, आंतरिक कारक, धरातल के रूप बदलने के बाह्य कारक, वायुमंडल, ये देखिए ये सब आपको डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। वायुमंडल से क्वेश्चन बन रहे हैं। वायु की गतियाँ, समुद्र की गतियाँ, प्रदेश उनके विश्वोत्तरीय प्रदेश, प्राकृतिक जनजीवन, सवाना प्रदेश, जनजीवन मरुस्थल, प्राकृतिक जनजीवन, टैगा एंड टूडा। भाई एकदम बहुत बेहतरीन बुक है। बस इतना कहूँगा, आज एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। जिस दिन से इसकी तैयारी स्टार्ट हुई ना, आप खुद सोचोगे कि सर इतने सारे फैक्ट्स, बहुत बेहतरीन बुक है। अभी इसको लोग इग्नोर कर रहे हैं। पृथ्वी और हमारा जीवन, ठीक है। यहीं से आपकी पूरा भारतीय संविधान भी यहीं से कवर कर देंगे, भूगोल का भी पोर्शन कवर कर देंगे, पर्यावरण का भी कर देंगे, सामाजिक अध्ययन वाला भी कवर कर देंगे, जीके जीएस पूरी तरीके से 30 नंबर आपके मिल जाएंगे आपको। आ जाओ इसको देखते हैं। इंडेक्स देख लो मेरे भाई, देखो यहाँ देखिए कृषि के बारे में, खनिज है, उद्योग धंधे हैं, ठीक है। भारत में यातायात, ये पॉइंट है आपका। भारत में व्यापार कैसे, मानव संसाधन, प्राकृतिक वातावरण, ये देख रहे हो आप, ये जो प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक वातावरण, ये सारे जो मानसूनी प्रदेश, शीतोष्ण प्रदेश, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक। एक बार मैं सारी बुकें आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कौन सी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कहाँ से सब चीज़ करवाएंगे। हमारा इतिहास और नागरिक जीवन सिर्फ स्टैंडर्ड बुक से कराएंगे, जिसका रेफरेंस आप लगाओगे तो तुरंत ही अप्रूव होगा, उसको वैलिड माना जाता है। हमारे इतिहास एवं नागरिक जीवन, आ जाओ भाई। अभी मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी उठा लिया है क्लास 6 से, ठीक है। और डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नागरिक शास्त्र, ये यहाँ पे आ जाओ।
देखो मेरे भाई, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना कि आप चाहते हो कि इस बुक का जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरह से चैप्टर वाइज करा दी जाए, एकदम टू द पॉइंट करा दी जाए, ठीक है। तो आप मेरे को बताना कैसे पता करें कब क्या हुआ। ये आपका हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, ठीक है। जो हिस्ट्री में आप देखोगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, भारतीय समाज सुधारक हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, ये सारी चीज़ें आपको, जो सांस्कृतिक विरासत हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। तो ये हिस्ट्री वाला पोर्शन है। और ये देखिए आपका जो पॉलिटी वाला पोर्शन है, ठीक है। तो इसमें जिला प्रशासन, यातायात एवं सुरक्षा से क्वेश्चन बनेगा, सारी चीज़ें हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से करेंगे हम लोग, ठीक। मैं एक एक पॉइंट करके वीडियो लंबा नहीं खींचना चाह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। आ जाओ, देखो हिस्ट्री और पॉलिटी में आते हैं। नागरिक शास्त्र में देखिए क्लास 7th में क्या दिया हुआ है। देखो भाई, इसमें आपको इस्लाम का आगमन से ले करके सारी चीज़ें, जहांगीर शाह, औरंगजेब, मुगल काल में महत्वपूर्ण घटनाएं एवं तिथियाँ, देखो ये यहाँ पे दिया है ना, महत्वपूर्ण घटनाएं एवं तिथियाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं भाई। और नागरिक शास्त्र देखो, हमारा संविधान, ये आया ना, आ जाओ भाई सिलेबस में देखो, यहाँ पे देखो भारतीय संविधान दिया हुआ है, भारतीय संविधान है ना। हमारी शासन व्यवस्था पीछे वाली क्लास में से क्लास 6 में गया, ठीक है। सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। देखो क्या पालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसकी शब्दावली से क्वेश्चन मिलेंगे। चलो आ जाओ भाई, ये 7th का भी फिनिश हो गया। 8th में हम लोग क्या करने वाले, देखो हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, इसको समझो मेरे भाई ध्यान से। इसको आप आओगे तो इसका ज़रा एक बार इंडेक्स देख लो, और आप मेरे को बताना कि वाकई में आपको ये वीडियो और ये किस तरीके से आपके लिए प्रयास किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भाई हर बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, भारत में आगमन कैसे हुआ, ठीक है। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसका क्या कारण रहा और क्या परिणाम रहा, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। देखिए स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्तियों विवाह, अंग्रेज भारत छोड़ने को भी, स्वतंत्र भारतीय चुनौतियों में विकास, डायरेक्ट प्रश्न, महत्वपूर्ण घटनाएं, तिथियाँ, यही है जहाँ से प्रश्न बनते हैं। ये जो पॉइंट है आपका, ठीक है। सारी चीज़ें करवाऊंगा। हमारा लोकतंत्र, देश की सुरक्षा, विदेश निवेश, वैश्विक समुदाय, नागरिक सुरक्षा, दिव्यांगता, दिव्यांगता से डायरेक्ट प्रश्न बने थे भाई, दिव्यांगता है ना, ये यहाँ से दिवस पूछ लिया गया था, तो बहुत बेहतरीन तरीके से ये करेंगे। आ जाओ, ये हो गया, इतनी सारी चीज़ें। अब देखो समझो ध्यान से, क्लास 6 और 8 की बुक अभी ऊपर रखी हुई है और उस निकालते हैं, वो नीचे कहीं दबी हुई है, लेकिन फिर भी जो है अभी आपको वो निकाल करके, मैं इसमें नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन वो भी बुक अवेलेबल है। तो क्लास 6, 7, 8 विज्ञान भी कराने वाला हूँ। यहाँ से वो जो 10 नंबर की बात कर रहे हैं ना भाई, डायरेक्ट मिलेंगे। जो छूट रहा है उसको मैं 9, 10 से कवर करा दूंगा, ठीक है। अगर इससे SCERT से थोड़ा भी लेवल इंक्रीज हुआ तो मेरे भाई यहाँ पे जाएगा 9, 10 में ये पूरा कवर हो जाएगा, इससे बाहर कहीं जाने वाली ज़रूरत नहीं है। तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब देख लो आप, यहाँ पे थोड़ा सा इसका भी देख लेते हैं। देखो एकदम टू द पॉइंट कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। देखो मानव विज्ञान प्रवृत्ति, रेशो पदार्थ की संरचना, भौतिक रासायनिक में तो उष्मा, ताप, पौधे में ये सब जीवों में श्वसन, ठीक है, जंतुओं में पौधों का परिवहन, ठीक। ये देखो भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग, डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा। आपके सिलेबस में भी मेंशन है। ध्वनि है, ठीक है, ऊर्जा है, प्रकाश है, आपको नहीं, देखो आप इधर देखो पहले, देखो ऊर्जा है, ठीक है, दैनिक जीवन में विज्ञान है, जीवों की दुनिया है, ठीक, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता है, पोषण है, ठीक। ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को, प्रकाश है, ध्वनि है, देख रहे हो आप, डायरेक्ट मिल रहा है। अभी वो 6 और 8 वाली बुक नहीं है, अदरवाइज़ ऊपर रखी हुई है, उसको भी निकाल रहे हैं, ये सारी मिल गई फटाफट से। और देखो सारे के सारे जो यहाँ मेंशन है ना, एक एक चैप्टर वाइज मैं ऐसे दिखा दूंगा कि भाई देखो यही चैप्टर है इसमें, ठीक है। देखो बल है, बल भी है आपका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सब सारी चीज़ें यहीं पे मेंशन है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम जो है स्टैंडर्ड बुक की तरफ आपको बोल रहे हैं। जो भी व्यक्ति लगातार घंटों मैराथन मत दो, यूट्यूब का मिनिमम कम से कम 2 घंटे दो बस। अगर आप 8 घंटे तैयारी कर रहे हैं तो 2 घंटे दीजिए, 7 घंटे कर रहे हैं 1.5 घंटे दीजिए, मतलब आप उसका मैक्सिमम आपको 15 से 20% ही देना है यूट्यूब पे, और सिर्फ जहाँ पे टू द पॉइंट पढ़ाई जा रही हैं चीज़ें, ठीक है। देखो जल है, वायु है, डायरेक्ट प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर है भाई, कंप्यूटर के लिए इतना डर रहे हो यार आप लोग। वो जो आपका 5 नंबर है सूचना एवं प्रौद्योगिकी वाला जो पोर्शन है, ठीक है, आपका हो जाएगा भाई, यहाँ से कोई टेंशन वाली बात मत लेना, ठीक है। चलो अभी ये हो गया। और भी देखो 9, 10 की बुक, और भी बुकें, बहुत सारी बुक अवेलेबल है, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। सिर्फ और सिर्फ आपको पेशेंस रख के और ईमानदारी से किसी भी चैनल को फॉलो करो आप, जहाँ से भी आपको ये कंटेंट मिले यहाँ से, ठीक है। देखो ये ध्वनि हो गया, गति हो गया, ठीक है, जीवों की मौलिकता हो गया, ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ हो गए, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है।
प्राकृतिक संपदा, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और मैं आपको कहीं अलग से नहीं बता रहा हूँ, ये सब आपके सिलेबस में मेंशन है, कोई अलग चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं, ठीक है। सब चीज़ आपको मैंने दिखाया कि किस तरीके से आपको सारी चीज़ें दिखेगी। तो आप मेरे को बताओ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको देख सकते हो आप, ये सारी बुकों का निचोड़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ और बहुत बेहतरीन ढंग से मैं स्टार्ट करूँगा। तो एक एक बुक का चैप्टर वाइज, एक एक का मैं आपको चैप्टर वाइज मैं आपको सारा करवा दूंगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, बस आप कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी, कि आप चाहते हो इसी क्लास स्टार्ट की जाए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट करके बताना, उसी हिसाब से करें। जो लोग नए हो भाई सब्सक्राइब कर लेना।